नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। कि हो चुका आगाज रण का, अरे अब युग बदलने की तैयारी है। अरे जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथी जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। अगर आप बीएसटीसी, चाहे आप बीएसटीसी पीटीटी की एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी करो विद्यार्थियों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और चाहे मेरे लाडलो, चाहे आप क्या कर रहे हो, चाहे आप है ना रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जेल परेरी, सभी के लिए राजस्थान जी के सेम ही रहना है, कोई चेंज अप नहीं है। तो सभी विद्यार्थी भाई फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो और करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जीके की बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है भाई। कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके सीधा सीधा कहां छपेंगे। अरे सर जी, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूं। स्वरूप सागर बांध है, माही बाजार सागर बांध है, मेजा बांध है, जवई बांध है भाई। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है। यहां पर देखो भाई, राजस्थान में कौन सा बांध है जो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। माही बाजाज सागर। अरे कौन सी विद्यार्थियों, माही बाजाज सागर बांध है जो किसका उत्पादन करती है, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान की उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 2 में, 4, 6, 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है भाई। कितने में बांट सकते हैं भाई, भू आकृति में 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। एक तो आ जाएगा शुष्क, सर जी एक कौन सा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। एक आपके अरावली हो जाएगी, एक अरावली क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान। और कौन सा रह गया सर जी, एक और बच गया मेरे लाडलो, एक और बच गया है, वो है हाड़ौती पठार। कौन सा विद्यार्थियों, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार हो जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना। 4 भागों में बांटा जा सकता है भाई। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लाडलो। कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। अरे क्या पूछा इसमें, खारे पानी की झील नहीं है। और मेरे बाबूड़ा यही गलती करते हो ना कि सर जी हम तो क्या करते हैं, उसमें गलत वाला शब्द पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ते हैं, झील है। और क्या करते हैं, जैसे कि आपको याद है पचपदरा, तो आप पचपदरा का सर जी इसमें तो लूण आ रहा है, लूण मतलब खारी है, लूण करण सर बीकानेर वाली को टिक कर देंगे। नहीं करना है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। और चैनल पर देखो भाई विद्यार्थी नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। सर राजस्थान जीके मात्र और मात्र 35 रुपए में, क्या बात है, मजो आ गया, दिल गार्डन हो गया। इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी करो है ना, और चाहे पीटीटी, चाहे आप है ना कोई से भी एग्जाम की तरह जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस नंबरों पर कितने रुपए का पेमेंट करना है, गुरुजी माने पतो ही कौन। अरे रसगुल्ला चिंता मत करो, इस नंबरों पर मात्र और मात्र 35 रुपए का पेमेंट करके 5,500 प्लस 55, 5,555 प्लस से आप क्या कर सकते हैं, 5,555 प्लस राजस्थान जीके एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एमसीक्यू वाइज। एमसीक्यू, अब सर जी एमसीक्यू पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि एमसीक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ढेबर झील है जो आपके कैसी है, मीठे पानी की झील है विद्यार्थी, ध्यान रखना। डीडवाना, डीडवाना में पचपदरा, बाड़मेर में जाएगी लोन का रसन है, जो बीकानेर में ढेबर झील, जिसका नाम अन्य नाम क्या है, जेसमंद झील। जेसमंद झील सर ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा क्या एग्जाम में, बिल्कुल मेरे लाडलो एकदम डिट्टू ऐसे आपको क्या किया जाएगा, कंफ्यूज किया जाने वाला है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। आना सागर झील है, सांबर झील है, पिचोला झील है, डीडवाना झील। कौन सी नदी विद्यार्थियों, मंथा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे आपके एग्जाम में सपने वाले हैं भाई। अरे कहां पर छके हैं राबूड़ा, इस सांबर झील में। यहाँ पर 4 नदियां मिलती है। बिल्कुल भाई, फटाफट कमेंट में नाम बता दो, 4 नदियों का मजा आ जाएगा है आपकी, है ना। हाँ, तैयारी का पता चल जाएगा, आपकी तैयारी का आंकलन हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है, कायाद खदान है, रामपुर अगुचा खदान है, सिद्धेश्वर खुर्द खदान है, जावर खदान है। ये देखो बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है ना सर जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बड़ा और जबरदस्त वाला है। और ये हो जाएगा मेरे लाडलो बी ऑप्शन, रामपुरा अगुचा खदान। कौन सी, रामपुरा अगुचा, बी फॉर बाबूड़ा। बी ऑप्शन को लॉक करो रे जल्दी से। सभी का आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल रसगुल्लो का आंसर सही आ रहा है। राजस्थान में अंतिम
अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अरावली क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश, दक्षिण लावा प्रदेश, पूर्वी मैदान, अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? देखो विद्यार्थियों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, छपने वाला। सर जी बिल्कुल मजा आ जाएगा, ये तो छप जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान को अन्य नाम से जाना जाता है, तो शेखावाटी प्रदेश को जाना जाता है भाई। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना भाई, शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल सिक्कर, ये झुंझुनू चूरू वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसका कुछ प्रदेश है जिसको क्या बोलते हैं, शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान के कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश है? वर्षा है भाई, ठीक है, वर्षा है भाई। 2 है, 3 है, 4 है, या फिर आपके 5 है भाई। कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे भाई? बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जलवायु प्रदेश है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, जलवायु प्रदेशों में कितनों में बांटा जा सकता है? सर जी 5 में भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसल है? बाजरा, धनिया, जौ, तिलहन, कपास, तंबाकू, गेहूं और चावल। क्या कैसी फसल है भाई? नकदी फसल है भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कपास और तंबाकू कैसी है रे? नकदी है ना, बिल्कुल, इससे बहुत बड़ा बिजनेस होता है विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, सी ऑप्शन, कपास को क्या कहते हैं? कपास को कहते हैं, अरे क्या कहते रे, जल्दी से बता दो। बिल्कुल, कपास की एक किस्म है नरमा किस्म। कौन सी किस्म है? नरमा किस्म है, जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली भाई, ठीक है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है, मांडल नलकूप है, खारा नलकूप है, ताजा नलकूप है। सदी कैसा नलकूप है जिसको थार का क्या कहते हैं? सदी घड़ा। सदी सारे के सारे जो क्या है, महिला वो थार की जो है वहां पर घड़ा लेकर पानी लेने जाती है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहां पर है ना पानी की पूर्ति कराता है, वो है भाई चांदल नलकूप। यानी कि मेरे विद्यार्थी को ये ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल, कि भाई और बहनों इस बार आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास से आपका सिलेक्शन होना है। सर इससे सिलेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अरे बाबूड़ा क्लास को लाइक कर देना भाई। हाँ, ऐसी बातें बिना कहे कर दिया करो रे, हैं लाइक वाइक बिना कहे कर दिया करो। क्योंकि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? अरे सर जी 1989 में है, सॉरी 1889, 1998, 1857 है, 1947। सर 1947 का हमारा जो भारत आजाद हुआ है क्या? बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, भारत आजाद कब हुआ रे? 1947 में। और सर 57 की क्रांति कब हुई? ये 57 की क्रांति कब हुई थी? 57 की क्रांति हुई थी 1857 में। कब हुई रे? 1857 में। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। चलो यहाँ पर हो जाएगा 1889 में। कब बनी भाई? कपड़ों की जो है पहली मिल कृष्णा मिल ब्यावर में जो स्थापित है, वो कब बनी भाई? ये बनी थी 1889 में। बिल्कुल मेरे लाडलो, ए ऑप्शन को लॉक कर देना भाई। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे, बिल्कुल। और अभी तक है ना आपने बीएसटीसी पीटीटी चाहे कोई सा भी केवल और केवल जीके मिलेगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, केवल और जीके। सर जी जीके किससे मिलेगा? राजस्थान जीके 5555 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। आप है ना थ्योरी क्लास के साथ क्या कर सकते हैं भाई? प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके कितने सही हो रहे हैं, टॉपिक वाइज सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो भाई फटाफट से जाओ इस नंबरों पर, मात्र और मात्र 35 रुपए में, मात्र और मात्र। सर जी इतना सस्ता, बिल्कुल 35 रुपए में। बिल्कुल आप मार्केट से लोगे ना 5500, आपको 300-400 रुपए की बग पड़ेगी, या फिर 600-700 भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगा नहीं सस्ता दिया जाता है विद्यार्थी को, मात्र 35 रुपए में। इस नंबरों पर पेमेंट करके हाथों हाथ, चाहे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी से कर देना, ठीक है। 35 रुपए स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना, हाथों हाथ आपको मिल जाएगी भी, ठीक है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? और रीट का पूरा कोर्स लेना है ना, रीट का पूरा कोर्स लेना है तो मात्र और मात्र 51 रुपए में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सर जी मात्र क्या मिलने वाला है? इसमें जीके मिलेगा, ठीक है, साइको मिलेगी, है ना, प्रीवियस पेपर मिलेंगे, और क्या मिलेंगे सर जी? प्रीवियस पेपर
मिलेंगे। प्रीवियस पेपर है जो सारे के सारे मिलने वाले मात्र और मात्र 51 रुपए में, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। चलो, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बाबूड़ा, मेरे रसगुल्ला। यहाँ पर क्या लगा लेना सर जी? इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट लगा लेना, अरे जो भी लगा लेना, परंतु ये भाई आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में। किस में हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो महान अपभ्रंश घाटी मिलती है, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धमुख परियोजना किस नदी के जल प्राप्त करती है भाई? जाखम नदी, नर्मदा नदी, रावी और व्यास नदी, पार्वती नदी। विद्यार्थियों ध्यान रखना कि सिद्धमुख परियोजना है जो किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये करती है भाई रावी और व्यास से। किससे? यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। देखो, दो कभी कभी तो गलत होता है, परंतु कभी कभी तुक्का भी अच्छा लगता है लाडलो, पर तुक्का नहीं लगाना, हमको पढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत पड़ा है, ढंग का टाइम पड़ा है। अगर इस टाइम आप पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ आपका विद्यार्थियों सिलेक्शन हो जाएगा। सर जी सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल मेरे लाडलो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप ढंग से पढ़ोगे तो। सर कहाँ पर पढ़ेंगे? सारा का सारा जीके कंटेंट वगैरह मिलेगा इस नंबरों पर। आपको है ना ऑनलाइन क्लासेस भाई फ्री हो रही है। सर जी बिल्कुल मजा आ गया तो भाई फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 40 से 70 सेमी के मध्य, 80 से 120 के मध्य, है ना, 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य, या फिर 10 से 20 होती है भाई। कितनी होती है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कौन सा होगा भाई? है ये है सर जी मारो प्यारो सो फूट रो सो राजस्थान है। अब दक्षिण किधर है सर जी? इधर है। उत्तर पूर्व किससे? इधर है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण। तो इस भाग का पूछा है तो यहाँ पर तो बढ़िया ही होगी ना बारिश। तो यहाँ पर होती है मेरे विद्यार्थियों, अरे सर जी 80 से 120। ज्यादा कौन सा वाला है? ये वाला है, ठीक है। चलो, ये वाली रेखा है ना, ये इधर इधर कितनी होती है सर जी? इधर होती है 10 सेंटीमीटर ना, 10 के आसपास। और इधर कितनी होती है? इधर होती है कि 25 सेंटीमीटर समरेखा निकलती है, जो जो क्या करती है? राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश है उसको दो भागों में बांटती है, और राजस्थान के दो बराबर भागों में बांटती है। वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये सेम वहां पर आप जाकर क्या करेंगे? सर जी मैं तो देख के आऊंगा वहां पर समवर्षा रेखा है कि नहीं है। वहां पर नहीं मिलेगी, ये केवल मैप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पर देखो शुष्क मरुस्थल आ जाएगा, और यहाँ पर ये ना तीनों प्रदेश आ जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर देना। चलो, निम्नांकित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से? चित्तौड़, झालावाड़, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, नागौर। भाई बताओ भाई, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से? अफीम उत्पादक जिले हो जाएंगे, अरे कौन सा है रे सर जी? ये तो हो जाएगा चित्तौड़ और झालावाड़ है सर जी, चित्तौड़ और झालावाड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? किस पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है बाबूड़ा। यहाँ पर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़ा है, रबड़ है, चमड़ा है, सीमेंट है। किस पर आधारित नहीं है भाई? कृषि पर आधारित नहीं है। जल्दी बताओ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर जी, मजा आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। सीमेंट उद्योग है जो खनिज पर आधारित है। किस पर है सर जी? खनिज पर है क्या? बिल्कुल मेरे लाडला, खनिज पर है। रबड़ है ना, कपड़ा है, रबड़ है, चमड़ा, ये के कृषि पर है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। चलो, कृषि इसका मतलब, कृषि का मतलब नहीं खेती कार्य होता, कृषि में पशुपालन वगैरह सारे आ जाते हैं ना, हाँ ध्यान रखना। चलो, यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान की जो मुख्य रूप से शामिल है? खनिजों का खनन है, शुष्क परिस्थिति तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली है, रेगिस्तान में पशुपालन है, भूमि सुधार है। भाई बहुत ही जल्दी से बता दो आंसर। यहां पर हो जाएगा आपका कि शुष्क परिस्थिति तंत्र में टिकाऊ प्रणाली। कैसी प्रणाली भाई? टिकाऊ प्रणाली, इसका पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, ठीक है। चलो, यहां पर मेरे विद्यार्थियों बी ऑप्शन को लो कर देना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी की झील है भाई? कैसी पानी है? ताजा पानी है भाई, ठीक है। यहां पर हो जाएगा डीडवाना, पचपदरा, सांबर, उदय सागर। यहां पर उदय सागर होगा ना, उदय सागर। कैसा सागर? उदय सागर। कौन, किसने बनवाया? उदय सागर झील है किसने बनाई? महाराजा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने, ध्यान रखना, मेवाड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगी, यानी मीठे पानी की झील है। ये तो बे एकदम लूण है, खारा लूण है, गांव में कहते हैं ना, हाँ एकदम तो खारो लूण है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। ये डीडवाना, पचपदरा, सांबर, इनके बारे में, तीनों के बारे में बात कर ली हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के सामान्यतः है ना खालिस्तान, थार रेगिस्तान के क्षेत्र के लिए
टांका एवं परंपरागत तकनीक है, पशुपालन है, कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली है, कृषि है, वर्षा जल संग्रहण है। क्या है विद्यार्थियों? टांका एवं परंपरागत तकनीक है भाई। क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? टांका एक परंपरागत तकनीक है। इसके टांका के बारे में पूछ जाता है विद्यार्थियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबके घरों में टांके होते भी है ना, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? अरे इसमें क्या हो जाएगा? अरे इसमें हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। टांके में जो बारिश का जल होता है उसको संग्रहण किया जाता है। अरे डी फॉर डन डनाडन तरीके से मेरे बाबूड़ों का आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल भाई। चलो कि इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? साबरमती और पार्वती, व्यास और सतलुज, माही, चंबल, सोन एवं बनास। भाई जल्दी से बताओगे, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस नदियों पर बनाई गई है भाई? हाँ फटाफट बता दो भाई आंसर। बिल्कुल ये बनी थी साबरमती और पार्वती पर। ए ऑप्शन को लॉक कर देना। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करता है? 40 है, 30 है, 60 है, 50 है। भाई अरे कितना उत्पादन करता है विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर हो जाएगा सर जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? ऊन उत्पादन लगभग भारत का कुल कितना करता है? राजस्थान। राजस्थान में भारत के कुल कितने प्रतिशत? भारत का 100 है, और 100 में से राजस्थान का कितना योगदान है? सर जी भारत में हाँ 40%। कितना है? 40% राजस्थान से ऊन उत्पादित की जाती है भाई। ए ऑप्शन को लो कर देना। बिल्कुल बिल्कुल लाड लो। ठीक है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वे है निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनना आपको ना, कि जो ढंग का आपको ऑप्शन दिखे वही चुनना है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अरे त्रिकोण बनाता है, किसको बनाता है भाई? रेगिस्तान के तीनों शहर। सर जी रेगिस्तान में कौन सा है? पाली है, परंतु इसमें ना बड़ा शहर नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर है। हाँ एक बाड़मेर नहीं होगा इसमें ना, बिल्कुल सर जी बाड़मेर नहीं होगा। यहाँ पर देखो इसमें बाड़मेर नहीं होगा ना, तो यहाँ पर सर जी कौन सा होगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। यानी कि तीनों आपस में क्या करते हैं? त्रिकोण बनाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है इस प्रकार। ठीक है इस प्रकार त्रिकोण बनाते, इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है ध्यान रखना भाई। डन डनाडन तरीके से डी ऑप्शन को लो कर देंगे प्यारे विद्यार्थी, कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, कपास उद्योग, दाल मिले, चावल मिले। सीधा सीधा आ चुका है सर जी। इसमें कृषि पूछा है, लोहे कृषि में अंतर्गत नहीं आते ना सर जी। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर को राजस्थान के खाद्य का टोकरा कहते हैं? खाद्य का टोकरा किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा भी इसको कह सकते हैं। अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा। ध्यान रखना भाई, अन्न का कटोरा भी उसको कहते हैं। तो वो किसको कहते हैं विद्यार्थियों? श्री गंगानगर को। किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, बिल्कुल वर्ष में लागू की गई 19-20 में, है ना, 20-21, 15-16, आपके 2017-18। भाई जल्दी से बता देंगे, कोई भी विद्यार्थी आंसर गलत नहीं करेगा। 2015-16 आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई, बिल्कुल उनका सही है। कत्था कौन से वृक्ष के आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? भाई कत्था कौन सी लकड़ी की जो आंतरिक जो होती है लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? खेर का पेड़ है, सेतूत है, कुल वृक्ष है, कुसुम है। भाई यहाँ पर देखो विद्यार्थी बहुत शानदार है, ये क्या पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल। तो खेर का पेड़ होता है, उसे कत्था बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? खेर के पेड़ से कत्था बनाया जाता है। और कत्था बनाने वाली जाति को क्या कहते हैं भाई? उसे, है ना, बिल्कुल उस समुदाय को कहते हैं कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति होती है विद्यार्थियों, कथोड़ी जनजाति होती है जो कत्था बनाती है खेर से। बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल ये क्या है? संकटकालीन है, जो जनजाति है बहुत ही कम पाई जाती है। ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब बताओ विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बिल्कुल। और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना और बेल आइकन ऑन कर देना। अब सर जी हमको थोड़ा सा कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। बिल्कुल। अब देखो ये तो आपके लिए जो है पेमेंट करने के वाले नंबर है सर, इसको ध्यान से नोट कर लेना। इस पर है ना पेमेंट आएगा तब ये कोर्स मिलेगा। सर कौन सा मिल रहा है? बीएसटीसी का जीके कोर्स मिल रहा है अभी अभी केवल, है ना। और जेल प्रेरी का क्या मिला है सर जी? जेल प्रेरी का कौन सा मिला है ना, जेल प्रेरी का मिला है जीके कोर्स, ध्यान रखना। और रीट का पूरा संपूर्ण कोर्स मिला है। संपूर्ण में ध्यान रखना, देखो लैंग्वेज वाले नहीं है इसमें, ठीक है, लैंग्वेज वाले नहीं है, ठीक है,
जिससे आप सब्जेक्ट चुनते हो वो उसमें शामिल नहीं। इसमें सर जी क्या में शामिल है, जीके, ठीक है, जीके, मैथ है इसमें, ठीक है, मैथ है, और सर जी क्या इसमें साइको शामिल है, और इसमें क्या मिलेंगे, प्रीवियस पेपर मिल सकते हैं, प्रीवियस पेपर, बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें कौन से प्रीवियस पेपर है सर जी, प्रीवियस पेपर, कौन से पेपर, प्रीवियस पेपर इसमें मिलेंगे, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये अब सर जी इसकी प्राइस भी बता दो, ये आपका 35 रुपये में, सर जी कितने रुपए में, मात्र और मात्र 35 रुपये का पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेजो। ये भी 35 रुपये का जेल परेरी का, और जेल परेरी और चतुश्रेणी इसमें साथ है ना, जो फोर्थ ग्रेड है ना, बिल्कुल सर जी फोर्थ ग्रेड है इसमें शामिल है भाई, ठीक है, ठीक है सर जी। ये भाई इसकी जो है 51 रुपये का, कितना सर जी, इतना सस्ता है, बिल्कुल सभी सिंपल सिंपल से कोर्स है ना। इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, बिल्कुल जो आप टॉपिक पढ़ लिया सारे के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ लिया उसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। सर जीके कितना मिलेगा, 5555 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें सारा का सारा कंटेंट, इसमें टॉपिक वाइज है ना, हाँ बिल्कुल हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल इसमें सेम प्रोसेस है, ठीक है। परंतु जीके का जो है हमारा क्राइटेरिया बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जीके बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, है ना। इस नंबर पर मैसेज करके देना, है ना, और कोई भी जानकारी लेनी है 8000141162, 80141162 पर, है ना। मात्र और मात्र 35 में जीके मिलेगा, 51 रुपये में आपको रीट का कोर्स मिलेगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, खम्मा गणी।